दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के पहले एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अपना परिचय कैसे दें। आयशा, हाँ, कल रात मैं टीवी देख रही थी और उस पे इस बारे में बात चल रही थी कि हम अपना परिचय किसी को कैसे दें। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि अपना परिचय देना इतनी बड़ी बात क्यों है। हमें बस दूसरों को अपने बारे में बताना ही तो है। अरे नहीं मानवी, परिचय देना सिर्फ दूसरों को अपने बारे में बताना थोड़ी होता है। अच्छा तो? अरे बल्कि ये तो पहली सीढ़ी है अपने सामने वाले इंसान पर खुद की एक अच्छी छाप छोड़ने की, जो कि आगे चल के तुम्हारे लिए काफी अच्छी साबित होगी। लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? देखो, किसी भी जगह पर नए व्यक्तियों से मिलते समय हम अपना परिचय देने का सही तरीका सीख लेना, तो वो उन लोगों से हमारी जान पहचान बढ़ाने में काफी मदद करता है। अच्छा, तो हमारा परिचय लेकिन होना कैसा चाहिए? देखो, आपका परिचय ऐसा होना चाहिए कि लोगों का आपसे खुद आगे बढ़ के बात करने का मन करे। खुद का परिचय देना सिर्फ दूसरों को अपने बारे में बताना नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है सामने वाले के सामने खुद को प्रदर्शित करने का। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत नई जानकारी थी। मैंने कभी इस आम सी चीज को इस नजर से देखा ही नहीं था। तो आप कह रही हैं कि अगर किसी को सही तरीके से परिचय देना है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो मानवी, आमतौर पर अपना परिचय देते समय जैसे कुछ चीजें, तुम्हारा नाम, तुम काम क्या करती हो, या अभी अगर कोई काम नहीं कर रही हो तो आगे क्या काम करने का प्लान है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि इससे सामने वाले पे तुम्हारी एक अच्छी छवि बन जाती है। इतना तो हम सब आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा आदत डालने की देरी है। अच्छा, तो अगर मैं इन सभी चीजों को मिला के एक अच्छा परिचय खुद के लिए तैयार कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल। तो जिसमें मैं सारी जरूरी बातें जो है वो भी बता दूं और सामने वाले पर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ जाए, यही ना? सही कहा। इसके अलावा अपना परिचय देने में महारत हासिल करने के लिए हमें और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमेशा मुद्दे पर बने रहना। आप जिस भी परिस्थिति में हैं या जिस भी मुद्दे पर बात हो रही है, अपना परिचय देने से पहले उस जगह को समझना जरूरी है। आप कहाँ बैठे हो, परिचय किसको दे रहे हो, इस सब पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन आयशा, ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर जगह अलग होती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपका परिचय जगह के हिसाब से औपचारिक होगा या अनौपचारिक। मैं कुछ समझ नहीं पाई आयशा। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आसपास की जगह को पहले से नहीं समझेंगे ना, तो परिचय कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। एक और चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखो, सही बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आप खुद को लेके कितना कॉन्फिडेंट हैं। सही बॉडी लैंग्वेज आपके बिना कुछ बोले भी सामने वाले पर एक अच्छा प्रभाव डाल देती है। अच्छा, अब जब आपने बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया ही है, तो वह कौन सी बॉडी लैंग्वेज टिप्स हैं जो मुझे दूसरों से अपना परिचय कराते समय ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मुस्कुराना सीखो। बोलते समय एक कोमल मुस्कान लाने का प्रयास करो और इसकी आदत डालने की कोशिश करो कि जब भी बोलो तो एक मुस्कान के साथ बोलो। हमें इसके अलावा और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? मानवी, दूसरी चीजें जैसे कि आपको साफ और खरा बोलने की जरूरत है। आपके शब्द साफ और संक्षिप्त होने चाहिए। कोशिश करें कि जब भी किसी से बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन किसी की आंखों में देखकर बात करना इतना जरूरी क्यों है?
वो इसीलिए कि आंखों में देख के बात करने से सामने वाले को ये यकीन हो जाएगा कि आप अपने आप को लेके कितना कॉन्फिडेंट हैं। अंत में किस तरह से आप उठते बैठते हैं उस चीज पर भी फोकस करने की बहुत जरूरत है। बात करते समय अपने कंधों को पीछे और छाती को ऊपर उठाकर बात करें। ये प्रभावी ढंग से आपको बोलने में बहुत मदद करेगा। अरे वाह आयशा, अब से मैं पक्का इन सब बातों को अपने ध्यान में रखूंगी। बहुत अच्छे मानवी। वैसे इसी पर एक चीज और देख सकते हैं कि परिचय देते समय हमें बोलना क्या चाहिए। जैसे ये कि इस बारे में जरूर बात करो कि तुम कौन हो और क्या करते हो। अपना परिचय देने का सबसे नपातुला तरीका ये है कि अपना प्रोफेशनल टाइटल और उसके बाद तुम क्या करते हो इसके बारे में जरूर बात करो, कि बजाय इसके आप उनको पूरी की पूरी कहानी सुनाने बैठ जाओ। और हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखो कि जिस जगह आप हो वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल, इसका जरूर ध्यान रखें। आयशा, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है? मानवी, फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। लेकिन आयशा, हम एक प्रभावशाली परिचय कैसे तैयार कर सकते हैं? देखो मानवी, एक प्रभावशाली आत्म परिचय देने में अगला कदम है कि जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी पहले से ही कर लें। जैसे अगर कल सुबह कोई इंटरव्यू है तो उसमें जो बातें तुम्हें बतानी हैं उनको एक जगह लिखकर रात में ही रख लो और उसका अभ्यास कर लो। इससे आप अपनी बात बिना हिचकिचाए बोल पाएंगे। ये न केवल आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेगा बल्कि ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को निखारने में भी मदद करेगा। तो क्या मुझे सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और क्या बोलना है उसी पे ध्यान देना चाहिए या मुझे अन्य बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने मानवी। क्या बोलना है इसका अभ्यास करने के साथ साथ आप जब ऐसी सेटिंग में हो जहां आपको किसी को अपना परिचय देना है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या पहन रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप घर की टी शर्ट नहीं पहनकर जा सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जगह के अनुसार कपड़े पहनें और अंत में अपने गुणों के बारे में जरूर बात करें। लेकिन ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि नए लोग और आपके नेटवर्क के बाहर के लोग ये नहीं जानते कि आप किन किन चीजों में अच्छे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने गुणों के बारे में बात करके अपनी पहचान बनाएं। साथ ही जो आपका परिचय ले रहे हैं उनको ये बताना जरूरी है कि आप किस तरह से उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। आयशा, यह बातचीत तो मेरे लिए एकदम आंखें खोलने वाली थी और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जब हमें कहीं पर अचानक अपना परिचय देना पड़ जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस एपिसोड ने आपको एक सुंदर परिचय देने के लिए तैयार किया होगा, जिसमें कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं ये सभी शामिल था। हमें उम्मीद है कि किसी पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए और किसी भी जगह पर खुद को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए आप सभी इन सुझावों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम और अधिक ऐसे व्यक्तित्व विकास के सुझावों और मजेदार जानकारी के साथ वापस आएंगे। तो श्रोताओं, अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।